अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 3.2 स्टार्ट किया था और डेफिनीशन और एक थ्योरम को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट रिमार्क को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको सॉल्व करते हैं। अब रिमार्क में हमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हों x इक्वल्स टू एक्स एन y इक्वल्स टू वाई एन, तो उस सीक्वेंस का हम सम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये कोशेंट भी उसका एग्जिस्ट करता है। और मीन्स के कोशेंट किसको कहते हैं? डिवाइड को। उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस पे ये सारी कंडीशंस होल्ड होती हैं। अगर कोई दो सीक्वेंस हों x इक्वल्स टू एक्स एन y इक्वल्स टू वाई एन, अगर उसका सम फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई और इस साइड पे एक्स एन प्लस वाई एन। इस तरह दो सीक्वेंस को ऐड करेंगे, मीन्स कि सारी इसकी टर्म और सारी इसकी टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेम एज इट इज इधर आ जाएगा x माइनस वाई और एक्स एन माइनस वाई एन। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो x डॉट वाई इक्वल्स टू एक्स एन और वाई एन। डिफाइन द मल्टीपल ऑफ x बाई c। अगर हम सीक्वेंस को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे c जो है वो इसका मल्टीपल है, मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस xn है उसको हम किसी टर्म के साथ अब c के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो c इसका मल्टीपल है। और z, इस तरह हम सीक्वेंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर दो सीक्वेंस हों x और z, इसको जब डिवाइड करेंगे तो xn ओवर zn, इस तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। यहाँ पे दो सीक्वेंस ले लिए हैं, x इक्वल्स टू 2 4 6 सो ऑन 2n और y इक्वल्स टू 1 ओवर 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 सो ऑन 1 ओवर n। अब इन सीक्वेंस को हम सम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सारी कंडीशन होल्ड होती हैं। अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को ऐड करें तो 2 और 1 क्या बन जाएगा? 3 ओवर 1। अब 4 प्लस 1 ओवर 2, जब हम 4 प्लस 1 ओवर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 9 ओवर 2। ये देखें इस तरह। फिर 6 प्लस 1 ओवर 3 करेंगे, सारी टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज हम सीक्वेंस को माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी टर्म के साथ किसी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब 3 जो है ये इसका मल्टीपल है, यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी सी एक्स एन में कि किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। x डिवाइड y इक्वल्स टू 2 8 12, इस तरह हम दो सीक्वेंस का सम फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट, कुछ भी हम। ये सारी कंडीशन जो हैं वो सीक्वेंस पे अप्लाई होती हैं। ये हमने अब डेफिनेशन, थ्योरम और रिमार्क्स देखी, एक पेज हमने डिस्कस कर लिया है। थ्योरम को सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है, यही चीज़ें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट x प्लस वाई है, इसकी लिमिट x डॉट वाई है और इसकी लिमिट x माइनस वाई है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। जिस तरह थ्योरम में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव किया, इस तरह नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे हम। थ्योरम 3.2.3 की स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस x इक्वल्स टू एक्स एन, दो सीक्वेंस हों x इक्वल्स टू एक्स एन y इक्वल्स टू वाई एन बी आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के दो सीक्वेंस हैं दैट कन्वर्जेस टू x। अब जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज कर रहा है x को, जो सीक्वेंस yn है वो कन्वर्ज कर रहा है y को रिस्पेक्टिवली, एंड लेट c बिलोंग्स टू r। हमने मल्टीपल वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि c सीक्वेंस का मल्टीपल भी हो सकता है, तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस x प्लस वाई होगा, सम ऑफ सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस, मल्टीपल ऑफ सीक्वेंस, ये जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, हमने अब ये प्रूव करना है कि इस सम ऑफ सीक्वेंस का सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा x प्लस वाई को, डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा x माइनस वाई को, और प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा x वाई को, मल्टीपल ऑफ सीक्वेंस जो है वो सी एक्स को कन्वर्ज करेगा। ये सारी इनकी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज हमने इसको प्रूव करना है कि ये इसको कन्वर्ज कर रहे हैं। ये इसका ए पार्ट है, पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने कन्वर्ज करवाना है। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन के हमारे पास जो दो सीक्वेंस गिवन थी उनका जो सम है, सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x प्लस वाई को, मीन्स के लिमिट इसकी x प्लस वाई है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसकी लिमिट ये वाली प्रूफ करनी है, तो यहाँ पे हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। वी नीड टू शो, हमें क्या शो करना है कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर एक्स एन
एक्सएन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई जो है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम ये शो कर सकेंगे कि जो ये सीक्वेंस है इसकी लिमिट ये है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। अब हमने यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई किया। ये लिमिट की डेफिनेशन है। हमारे पास सीक्वेंस कौन सा गिवन है, सीक्वेंस की वैल्यू पुट करेंगे। सीक्वेंस क्या है, एक्स एन प्लस वाई एन। एक्स एन की जगह ये चीज़ पुट कर दी माइनस, अब किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स प्लस वाई को, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन। फॉर दिस कंसीडर, अब हमने इसको प्रूव करने के लिए खुद से कंसीडर करना है कि जो एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई है उसको हम यूं लिख सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स को एक दफ़ा कंबाइन कर लेंगे और वाई एन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वाई एन माइनस वाई लिख देंगे। इसको हम दोबारा रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। जब इसको ओपन करेंगे हमने एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे लिख देनी है और वाई वाली टर्म्स एक साइड पे लिख देनी है। अब यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स आ जाएगा और वाई एन माइनस वाई आ जाएगा। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू इसको हम ओपन करेंगे तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। एक दफ़ा एक्स वाली टर्म का मोड आएगा और एक दफ़ा वाई वाली टर्म का मोड आएगा, एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई। अब हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके मुताबिक हमें पता है कि एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है। सेम एज इट इज़ वाई एन माइनस वाई भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। है तो ये भी सीक्वेंस, चाहे उसको एक्स एन लिख लो, चाहे वाई एन लिख लो, चाहे जी एन लिख लो। अब यहाँ पे हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और 2 दफ़ा करनी है। जब 2 दफ़ा करेंगे हमें पता है हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करवाना है। अब यहाँ पे 2 दफ़ा जब लिमिट की अब यहाँ पे जब 2 दफ़ा लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई होगी तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एप्सिलॉन चूज़ करना है वो हमने एप्सिलॉन ओवर 2 चूज़ करना है। क्यों चूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ऐड हो रही हैं। इसको एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे, इसको भी एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे, जब वो दोनों ऐड होंगे तो एप्सिलॉन बन जाएगा। चाहिए तो हमें एप्सिलॉन ना, जब इसको रीअरेंज किया तो ये टर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करके हमने एप्सिलॉन बनाना है। एप्सिलॉन कैसे बनेगा, दोनों इस पे भी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इस पे भी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और जो एप्सिलॉन चूज़ करेंगे वो एप्सिलॉन बाय 2 चूज़ करेंगे ताकि वो दोनों ऐड होके हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अब यहाँ पे हमने 2 दफ़ा डेफिनेशन अप्लाई करनी है लिमिट की। अब लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं। इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k सच दैट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये इसके लिए अप्लाई कर दी। अब सेम एज इट इज़ इसके लिए अब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आल्सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k2। पहले k1 लिया, अब 2 दफ़ा है तो एक दूसरे को डिफरेंस के लिए k2 ले लिया। दैट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2 देन वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। ये इसके लिए हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ये एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया, ये भी एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे। हमने 2 दफ़ा लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। जब हमने एक्स एन सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई की तो एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया और ये एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k1 आ गया। जब इस पे हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की तो वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया और हमारे पास एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k2 आ गया। बट k1 और k2 अगर हमने एक ही इसको लिखना हो, बार बार एक दफ़ा हमें k1 लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा k2 लिखना पड़ेगा, तो इसको हम इन दोनों को हमने कंबाइन करके के एप्सिलॉन चूज कर लिया जो दोनों का सुप्रीमम है। मींस कि हम इसकी इन दोनों को लिखने की बजाय एक लिख सकते हैं के एप्सिलॉन, वो दोनों का सुप्रीमम है। ठीक है, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दिया कि के एप्सिलॉन जो है वो सुप्रीमम ऑफ k1 k2 है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम के एप्सिलॉन लिखेंगे, k1 और k2 दोनों नहीं लिखेंगे, एक टर्म यूज करेंगे के एप्सिलॉन, इसीलिए हमने सुप्रीमम चूज कर लिया। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास सीक्वेंस था, हमने कह दिया इसकी लिमिट x प्लस वाई है। ये लिमिट की डेफिनेशन थी, इसमें यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे, x वाले टर्म्स को सेपरेट किया, y वाले टर्म्स को सेपरेट किया, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई की, एक दफ़ा इस पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एक दफ़ा इस पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की। यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन ओवर 2, यहाँ पे भी आ गया एप्सिलॉन ओवर 2। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ये
ऐसे ही आ जाएगा एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू, अब एक्स एन माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन ओवर 2, पहले ये सारी टर्म लिख दी, अब इसकी जगह भी एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा और इसकी जगह भी एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन के। इस तरह हमने शो कर दिया कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई क्या ये लेस देन एप्सिलॉन है। और अगर हमारे पास कोई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कहते हैं इस सीक्वेंस का ये जो सीक्वेंस है ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, मीन्स ये इसकी लिमिट है। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इस तरह हमने शो कर दिया कि जो एक्स एन प्लस वाई एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स प्लस वाई को। ये देखिए यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जो सीक्वेंस एक्स प्लस वाई एक्स एन प्लस वाई एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स प्लस वाई को। सेम एज इट इज हमने नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो भी इस तरह ही प्रूव करना है। रीअरेंज करेंगे, 2 दफ़ा लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा, उनको ऐड करेंगे और कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह हमने नेक्स्ट इनका डिफरेंस भी प्रूव करना है।